तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि इंसर्शन सॉर्ट का जो मैंने आपको दो एग्जांपल डीबग करके दिखाए थे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम आयत एलिमेंट को उसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं ना उससे कंपेयर करते हैं। मतलब मैं अरे में हूँ और मुझे कोई सपोज आई एलिमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई को मैं होल्ड कर लूँगा इन माई करंट। ठीक है, अब मैं करंट को ना उसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स रखे, अब मैं उनको होल्ड कैसे लूँगा। सी, अगर मेरे आयत एलिमेंट का इंडेक्स इज सपोज आई, तो उसके पीछे जो एलिमेंट रखा होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, i-1। ठीक है, उसके पीछे जो इंडेक्स रखा होगा i-2। ओके, कहाँ तक जाएगा, ज़ीरो तक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं आयत एलिमेंट पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसको किन किन नंबर से कंपेयर करूँगा। मैं उनको i-1 से लेके ज़ीरो तक कंपेयर करूँगा। एक बार मेरा ज़ीरो हिट हो गया, मतलब जो मेरा ये वाला एलिमेंट है वो हिट हो गया, तो फिर मुझे कोई कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि उसके पीछे तो अरे अपना टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अरे को i-1 से ज़ीरो। अब मुझे एक आई जो है वो तो मेरा अरे में ट्रैवल करेगा फ्रॉम ज़ीरो टू n-1, विच विल गेट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी इंडाइसिस। लेकिन अब मुझे उसको कंपेयर भी तो करना है ना, तो आई वॉन्ट टू गेट होल्ड ऑफ ईच एंड एलिमेंट विच इज़ बिहाइंड आई। तो मैं एक उसके लिए नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जे। ठीक है, मैंने जे वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि मुझे अगर सपोज मैं आयत एलिमेंट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे जे एलिमेंट ऐसा चाहिए जो कि मेरा i-1 से लेके ज़ीरो तक जाए। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आई जो है वो करंट एलिमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ज़ीरो से तो नहीं जाएगी, वन से स्टार्ट होगी। क्यों वन से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने आपको कार्ड के एग्जांपल में बताया था कि मैं फर्स्ट कार्ड जब मुझे कोई देता है तो मैं उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मुझे कोई अपना सेकेंड कार्ड देता है उसके बाद ही मैं उनको कंपैरिजन स्टार्ट कर सकता हूँ ना। तो आई की वैल्यू मेरी वन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। सो इट विल कवर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम वन टू n-, मतलब जो अब मेरा लास्ट एलिमेंट है, लीविंग द फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट एलिमेंट क्यों लीव कर रहे हैं, मैंने बार बार बोला कि हम काम करना फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, ना कि फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, ना कि जीरोथ इंडेक्स से। अब जे की वैल्यू कैसे डिक्रीमेंट होगी, i-1 से ज़ीरो तक, i-1 से ज़ीरो तक। देखो अभी ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं आपको वापस एक बार मतलब अच्छे से डीबग करके बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है। हाँ, तो सिंपल है, मेरी आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरी आई की वैल्यू स्टार्ट होगी वन से, और कहाँ तक जाएगी मेरी फोर तक, मतलब n-1 तक। मेरा अरे का साइज़ क्या है, ज़ीरो, सॉरी 1 2 3 4 5। तो 5n-1, 5-1 4। तो आई इज़ फ्रॉम 1 to n-1 एंड जे इज़ फ्रॉम i-1 से ज़ीरो तक। नाउ अब क्या करना है, आई आई मेरा वन होगा, राइट। जे की वैल्यू मेरी i-1 से स्टार्ट होगी, मतलब जे की वैल्यू मेरी ज़ीरो है। मेरा करंट कौन सा है, करंट वन, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट रखा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 रखा है। हम्म, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कंपैरिजन करूँगा। ओके, इफ़ माय करंट इज़ लेस देन माय अरे का जो आयत इंडेक्स है। हम्म, मैं करंट को नहीं, जेथ इंडेक्स से करंट कम करते हैं। करंट में हम क्या स्टोर करते हैं, करंट में हम आयत इंडेक्स स्टोर करते हैं। करंट में लिखता हूँ इज इक्वल्स टू ERR आई। अभी आई की वैल्यू क्या है मेरी, वन। तो मेरा करंट में क्या स्टोर हुआ है, वन पोजीशन पे 5 लिखा है, तो 5 इज स्टोर्ड इन माई करंट। जे में क्या होगा, ज़ीरो, जे की वैल्यू ज़ीरो है, तो 10। तो इज़ माई 5 लेस देन 10। हाँ, मेरा 5 जो है वो 10 से छोटा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो तो बहुत ऑब्वियस है, 5 जो है 10 से छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये वाली स्टेप ध्यान से देखना। अब मुझे 10 को कहाँ होना चाहिए, बेसिकली 10 को फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, 10 को फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए।
तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे जे प्लस वन इज इक्वल्स टू अरे जे, देखो मैंने क्या किया, जे प्लस वन क्या देगा मुझे, ज़ीरो प्लस वन मतलब फर्स्ट इंडेक्स देगा, तो मैं टेन, और जे क्या रहेगा मेरा ज़ीरोथ इंडेक्स, मतलब ये टेन रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली मेरा टेन जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे प्लेस हो रहा है, समझे। जे प्लस वन क्या है, ज़ीरो, जे की वैल्यू क्या है ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, तो मेरी ये पोजीशन पे क्या कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, मेरी जो प्रीवियस वैल्यू है जे वाली वैल्यू है, टेन वाली वैल्यू है, वो जे प्लस वन पोजिशन पे जा रही है। यहाँ तक आपको समझा। अभी मेरा करंट तो रह गया ना, अब मुझे फाइव को टेंथ पोजीशन मतलब जीरो इंडेक्स पे करना है। तो मैंने क्या बोला, जे को हम डिक्रीमेंट करने वाले, जे को हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो मैं अपने फॉर लूप में, मतलब यहाँ पे जे के लिए जो फॉर लूप यूज़ करूँगा उसमें मैं जे को डिक्रीमेंट करूँगा, तो जे की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। जे की आई माइनस वन से ज़ीरो जा रही है, राइट। तो मेरा ये फॉर लूप जो होगा ना जे का, वो एंड हो जाएगा। लेकिन जे की क्यों एंड होगा, क्योंकि जे की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। मैं कंडीशन लिखूंगा ना फॉर लूप में कि जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन जैसे ही जे की वैल्यू माइनस वन हो जाती है, वैसे मेरा वो फॉर लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा फॉर लूप एंड होगा तो मेरी जे की वैल्यू माइनस वन है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ए आर, ध्यान से देखना, जे प्लस वन इज इक्वल्स टू करंट। अब मेरे करंट पे क्या था, फाइव था। जे प्लस वन पे क्या था, माइनस वन प्लस वन क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो इंडेक्स पे मेरा क्या चला जाएगा, फाइव चला जाएगा। देखो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम आपको देखने में मतलब ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, लेकिन आप बने रहिए, मतलब आप गिव अप मत कीजिए। एक और, अब मैं हर एक इसके बाद और एक एग्जांपल लूँगा, तो आपको उसमें भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरा अरे अब क्या बन चुका है, मेरा अरे बन चुका है फाइव, टेन और थ्री। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ। हाँ, अब मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू मेरी हो गई टू, आई की वैल्यू टू। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू माइनस वन मतलब वन। करंट में कौन सा है, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, थ्री। ठीक है, थ्री। अब वापस वही करना है, कुछ नहीं करना है। अब मैं थ्री को चेक करूँगा, इफ़ थ्री इफ़ थ्री इज़ ग्रेटर देन टेन। अब जे की वैल्यू क्या है, वन है, राइट। हाँ हाँ, जे की वैल्यू ज़ीरो वन है। मैं चेक करूँगा, इफ़ सेम कंडीशन, इफ़ करंट इज़ लेस देन अरे जे, तो करंट पे क्या है मेरा थ्री, थ्री इज़ लेस देन माई टेन। अब जैसे ही मैं लूप के अंदर जाऊँगा तो मेरा वन प्लस वन मतलब मेरा सेकेंड पोजीशन पे टेन स्टोर हो जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे टेन स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा वापस इफ्स कंडीशन में आएगा कि अभी मेरा करंट क्या है, थ्री है। अब मैं थ्री को किससे चेक करूँगा, फाइव से चेक करूँगा। इस थ्री लेस देन फाइव, श्योर इट इज़। लेकिन मेरी जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, अभी ज़ीरो हो चुकी है। जी की वैल्यू अभी ज़ीरो हो चुकी है ना, क्योंकि मैं एक बार फॉर लूप रन करूँगा तो दूसरी बार फॉर लूप में आते हुए वन से ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे ही मेरी वैल्यू ज़ीरो हुई तो मेरा फिफ्थ मतलब जो मेरा फाइव है उससे कंपेयर होगा, इस थ्री लेस देन फाइव, हाँ थ्री इज़ लेस देन फाइव। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जे प्लस वन मतलब ज़ीरो प्लस वन, तो यहाँ पे फाइव प्लेस हो जाएगा, है ना। ज़ीरो प्लस वन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मेरी थ्री, फाइव की वैल्यू है वो प्लेस हो जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, देखो सिंपल है, कुछ नहीं। हम्म, अब मेरी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। नाउ जैसे ही मेरी जे की वैल्यू माइनस वन हुई, मेरा फॉर लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब जैसे मैं फॉर लूप के बाहर आ जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, अरे जे प्लस वन इक्वल्स टू करंट। अब मेरा करंट में क्या था, करंट में मेरा थ्री था, राइट। वो कहाँ पे जाएगा, माइनस वन प्लस वन मतलब जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे मेरा थ्री प्लेस हो जाएगा, जीरोथ इंडेक्स पे थ्री प्लेस। तो मेरा अब फाइनल अरे क्या बन चुका है, थ्री, फाइव,
10। तो किसी ने मुझे पहले 10th वाला अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। मुझे सबसे पहले मेरे पास 10 वाला कार्ड था, तो मैंने उसको साइड में रखा। फिर किसी ने मुझे 5 वाला कार्ड दिया, तो मैंने क्या किया, 10 वाले कार्ड को आगे सरकाया और 5 वाले कार्ड को पीछे रख दिया। फिर किसी ने मुझे 3 वाला कार्ड दिया, फिर मैंने 3 को 10 से कंपेयर किया, तो मैंने बोला कि 3 तो 10 से छोटा है, तो मैंने 10 वाले कार्ड को आगे सरकाया और 3 को 5 और 3 के बीच में रख दिया। अब मैंने 3 को 5 से कंपेयर किया, 3 तो 5 से भी छोटा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 5 वाले कार्ड को भी आगे सरकाया और 3 को उधर रख दिया। देखो स्टार्टिंग में ना इंसर्शन सॉर्ट थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा क्योंकि वो है ही कन्फ्यूजिंग, लेकिन आप ऐसे एक दो बार कोड लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको कोड एकदम मतलब क्या हो जाएगा, आपके मेमोरी में एकदम बैठ जाएगा। तो अब वापस ध्यान से सुनना कि अभी वापस मैं वही करूँगा। अभी हम 3 पे आए ना, तो अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 4। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड में रब कर देता हूँ। तो 0 5 नहीं 15 है, 15 जिसका इंडेक्स है 0 1 2 3। अभी मैंने 2 के 3। अब मेरा जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 2, करंट की वैल्यू 15। अब मैं चेक करूँगा कि इज़ माई 15 स्मॉलर देन 10। 15 तो 10 से स्मॉलर है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे इस 15 को कहाँ रखना है, इसी पोजीशन पे रखना है, मुझे इसको 15 को कहीं शिफ्ट नहीं करना है। तो मुझे इस फॉर लूप के बाहर आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख दूंगा, एल्स, क्योंकि मेरा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं है ना कि इफ़ करंट इज़ लेस देन अरे ऑफ मेरा जेथ इंडेक्स, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। तो मुझे फॉर लूप के बाहर, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ लिखा है, फॉर लूप के बाहर लिखा है, राइट। तो मैं एल्स में क्या लिखूंगा, एल्स में लिखूंगा ब्रेक। और जैसे मैं फॉर लूप के बाहर आऊँगा, मेरी जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू इज़ मैं 2 + 1 मतलब 3, मतलब मैं 15 को उसी के पोजीशन में रख रहा हूँ। ऑब्वियस है ना, किसी ने मुझे बड़ा कार्ड दिया जो कि मेरे तीनों कार्ड से बड़ा है, तो मैं उसको किसी के पीछे नहीं रखूँगा ना, मैं उसको सामने रख दूंगा, मतलब मैंने जहाँ रखना चाहिए था सामने ही रख दूंगा ना। तो मैंने किसी ने 15 कार्ड दिया, तो मैं किसी को शिफ्ट करे बिना ही उसको सामने प्लेस कर दूंगा। और सामने कैसे प्लेस कर सकता हूँ, J+1। J+1 ही क्यों, क्योंकि J मेरा उसके पीछे वाला इंडेक्स था, तो मैंने लिखा J+1 इज इक्वल्स टू करंट। तो करंट में कौन सी वैल्यू स्टोर थी इस बार, करंट में स्टोर थी 15, तो मेरा 15 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। नाउ अभी ये वाला जो 4 वाला प्रॉब्लम है ना, वो एकदम अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। फोर्थ का इंडेक्स क्या है, 4। अच्छा 4 का इंडेक्स 4 ही, 4 3 और करंट में मेरी वैल्यू 4। अब मेरा अरे कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, 3 5 10 15 4। नाउ सी व्हाट वी कैन डू। सबसे पहले मैं फोर्थ इंडेक्स पे हूँ, तो फोर्थ इंडेक्स में मेरी करंट की वैल्यू 4 है, उसको मैं 15 से कंपेयर करूँगा। मेरी जे की वैल्यू 3 है, राइट। अब क्या हुआ, अब मैं क्या बोलूँगा, अरे J+1 मतलब 3+1 मतलब फोर्थ पोजीशन में मैं कौन सी वैल्यू रखूँगा, उसकी थर्ड पोजीशन वाली। फोर्थ पोजीशन में मैं थर्ड पोजीशन की वैल्यू रख दूँगा, क्योंकि मेरा जो फोर्थ है वो करंट से छोटा है। अब मेरा करंट में 4 ही रहेगा, राइट। मैं किससे कंपेयर करूँगा, 10 से कंपेयर करूँगा। इसमें इसकी इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2। हाँ, तो 4 को मैं किससे कम, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी क्योंकि मेरा एक बार फॉर लूप रन हो जाएगा। अभी 4 तो 10 से भी छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, अरे J+1 मतलब थर्ड पोजीशन पे मेरी 10 की वैल्यू रख दूंगा। ओके, अब मैं 4 को किससे कंपेयर करूँगा, 5 से कंपेयर करूँगा, जहाँ पे मेरी इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी। तो अरे J+1 मतलब 1+1 मतलब क्या होगा, 2 होगा, तो मैं सेकेंड पोजीशन पे 5 को रख दूंगा। अब इज़ माई 4 लेस देन 3, नहीं, मेरा 4 तो 3 से बड़ा है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, लूप को एंड कर दूंगा, और तब मेरी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं डिक्रीमेंट करते करते 0 पे पहुंच गया था ना, जे से कंपैरिजन चल रहा था।
तो मैं 0 पे पहुंच गया था। तो 0 + 1 मतलब मेरा फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, 4 प्लेस हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आई क्या बनेगा, 3 4 5 10 15, राइट। देखो अगर आपको ये अभी तक मतलब थोड़ा सा भी मतलब कंफ्यूजन होगा ना, तो मैं आपको वापस एक बार डिबग करके बताता हूँ। देखो अब हम एक्चुअल कोड पे आएंगे। सी यहाँ पे मैंने इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिख दिया है पहले से। हम्म, तो बेसिकली क्या, मैं करंट कौन सा, करंट मेरा 10 है। नहीं, करंट मेरा 5 है, सॉरी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करता है। तो आई की वैल्यू 1, मेरा करंट की वैल्यू में क्या जाएगा, अरे 1, अरे 1 पे कौन सा पोजीशन रखा है, 5। तो करंट में मेरा 5 स्टोर होगा। अब जे पे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 10, और करंट में कौन सा है, 5। तो इज़ 5 लेस देन 10, यस 5 इज़ लेस देन 10। तो मैं इसके अंदर घुसूंगा, राइट, क्योंकि इफ स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। जे की वैल्यू क्या है, 0। आई की वैल्यू क्या है, +1। तो 0 + 1 मतलब 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं कौन सा एलिमेंट रख रहा हूँ, मैं 10 को रख रहा हूँ, 10 को मैं फर्स्ट पोजीशन में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी रब करके 10 लिख देता हूँ। ओके, एल्स में जाएगा क्या, नहीं। लेकिन अब मेरी जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू जो 0 थी वो डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीमीटर लगाया। मतलब मेरी जे की वैल्यू -1 से 0 जानी जानी चाहिए ना, तो मैंने डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यूज़ किया, ना कि इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ओके, तो हम जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जैसे ही -1 होगी वो इस फॉर लूप के बाहर चला जाएगा, सॉरी फॉर लूप यहाँ तक है ना, इस फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। तो जे की वैल्यू -1 +1 0। करंट में मैंने कौन सा स्टोर किया था, करंट में मैंने क्या स्टोर किया था, अपने 5 को स्टोर किया था। देखा, यहाँ पे मुझे कहीं पे 5 नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने पोजीशन स्विच की थी, तो उसमें मेरी 5 लॉस्ट हो गया। तो मुझे करंट कहीं पे स्टोर करना नेसेसरी था। तो 0 पोजीशन पे मैं क्या रख दूंगा, 5 को रख दूंगा। सो मैं इसको रब कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5। ओके, नाउ नाउ अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 मतलब मेरा करंट पे कौन सा एलिमेंट आएगा, मेरा करंट पे 1 आएगा। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। इज 1 लेस देन 10, ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 10। तो मैं सेकेंड पोजीशन पे, मतलब 1 + 1 2, सेकेंड पोजीशन पे 10 को स्टोर कर दूंगा। अब मेरा वापस लूप जब मतलब यहाँ तक मेरा एल्स में तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ तक लूप रन होगा, लेकिन फिर वापस मेरी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 भी सेटिस्फाई करता है, राइट, लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, 0 भी सेटिस्फाई करता है। तो अब मैं 0 में जाऊँगा, तो मैं 0 में कौन सा एलिमेंट रखा है, 5 रखा है मैंने। तो इज़ 1 लेस देन 5, श्योर इट इज़। तो मैं क्या करूँगा, 0 + 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 5 को इंसर्ट कर दूंगा, फर्स्ट पोजीशन पे 5 को इंसर्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, अब मेरी 0, जे की वैल्यू जो 1 से क्या हो जाएगी, 0, 0 से क्या हो जाएगी, -1। मतलब मैं इस लूप के बाहर आ जाऊंगा, फॉर लूप, इस फॉर लूप के बाहर आ जाऊंगा, और मेरी जे की वैल्यू क्या है, -1। तो वही -1 + 1 मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0। 0 पे मैं किसको रख रहा हूँ, करंट। करंट पे मैंने किसको स्टोर किया था, 1 को। तो मैंने 1 को सेफली स्टोर कर लिया था। तो मेरा अभी अरे कैसे दिखेगा, 1 5 10 एंड 2। अब मैं कौन से इंडेक्स से काम करना चलूँगा, 3 से। देखो हमें इसमें समझना है कि कंपैरिजन और शिफ्टिंग हम दोनों साथ में कर रहे हैं।
हम ऐसा नहीं कर रहे कि पहले हम कंपेयर कर रहे हैं और शिफ्ट फिर बाद में कर रहे हैं, हम कंपेयर और शिफ्ट साथ में कर रहे हैं। तो अभी मेरी आई की वैल्यू हो जाएंगी 3, ओके, जे की वैल्यू 2। तो मैं थर्ड एलिमेंट पे सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करूँगा, करंट में मेरा क्या स्टोर हो जाएगा अभी 2। तो इज़ 2 लेस देन माई 10, यस श्योर इट इज़। तो मैं इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाऊँगा। तो जे की वैल्यू अभी क्या होगी, जे की वैल्यू अभी 2 + 1 मतलब 3। तो थर्ड इंडेक्स पे मैं 10 को स्टोर कर दूंगा। अब जैसे ही मेरा ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, मेरी जे नहीं, इसके बाद फॉर लूप एंड नहीं होगा। फॉर लूप एंड होने से पहले मेरी जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी इस पे 1 पे। अब मैं 2 को 5 से कंपेयर करूँगा। इस मैं 2 लेस देन 5, श्योर 2 इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे 5 प्लेस हो जाएगा। क्यों, 1 + 1 2, तो सेकेंड इंडेक्स पे मेरा क्या प्लेस हो जाएगा, मेरा 5 प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस चेक करूँगा, इज़ मैं 2 लेस देन 1। अब मेरी जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू मेरी 0 है, राइट। मैं अभी इस कंडीशन पे आऊँगा, इज़ 2 लेस देन 1, नहीं 2 लेस देन 1 तो नहीं है ना, वो तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मैं इस फॉर लूप से एग्जिट होके सीधा इस पे आ जाऊँगा, और मेरी जे की वैल्यू क्या रहेगी, जे की वैल्यू 0 रहेगी और +1। तो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे मैं 2 को प्लेस कर दूँ। तो मेरा अरे क्या बन जाएगा, 1 2 5 10 और अभी 11। ना सी 11 की क्या इंटरेस्टिंग केस है। 11 पे क्या होगा, अभी मेरी आई की वैल्यू होगी 4, आई की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 3। मैं फोर्थ इंडेक्स पे जो मेरा 11 रखा है, इज़ 11 लेस देन माई करंट। करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू इज़ 10। तो क्या 10 11 से छोटा है क्या, सॉरी 11 10 से छोटा है क्या, नहीं। तो फिर मैं इस फॉर लूप को सीधा ब्रेक कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे अभी जे का होल्ड लेना है, मुझे उसके प्रीवियस एलिमेंट का होल्ड लेना, उसी एलिमेंट का होल्ड लेना है। तो मैं उसके प्रीवियस +1। तो अभी जे की वैल्यू क्या थी, अभी जे की वैल्यू थी 4 - 1 मतलब 3 + 1, मतलब मैं फोर्थ इंडेक्स पे, मतलब मैंने जहाँ से चालू किया था ना 3 + 1 मतलब 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे ही इसको रख दूंगा। तो ये ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब मेरा कार्ड जो मुझे मिला है वो बाकी सारे कार्ड से बड़ा है, तो फिर मैं उसको ऊपर प्लेस करूँगा। ऊपर कैसे प्लेस करना है, बेसिकली जे उसका पीछे वाला इंडेक्स था, राइट। तो J+1 वही इंडेक्स हुआ उसका। तो J+1 इज़ माई परफेक्ट पोजिशन फॉर करंट। तो ये कोड जो है ना, आप वापस एक बार पेन और पेपर से, मतलब ऐसे तो मैंने लिखा है यहाँ पे, पेन और पेपर से लिख लेना और रन करना ऐसे, जैसे मैंने अभी डीबग किया ना, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, करंट की वैल्यू। तो फिर आप जब ऐसा लिखोगे ना पेन पेपर पे, आई जे और करंट मेरा कैसे वेरी हो रहा है इन दोनों फॉर लूप में, तो आपको और क्लियरिटी आती जाएगी कि कैसे मेरा इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है। अभी मैंने यहाँ पे तो कोड लिख दिया, अब मैं आपको इसको रन करके ही बताता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है एक, जिस पे मैं कोड आपको रन करके, सेम ही कोड है फॉर आई, जिसकी वैल्यू 1 से साइज -1 तक जा रही है। इनपुट इज़ बेसिकली माई अरे का नाम इज़ इनपुट। जे इसको मैंने बाहर क्यों डिक्लेयर किया है, ताकि मैं इसको नीचे एक्सेस कर सकूँ। अगर मैं इसको इस फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करता तो फिर क्या होता, मैं इसको बस इसी फॉर लूप के अंदर यूज़ कर पाता, लेकिन मैंने इसको बाहर डिक्लेयर किया है, तो मैं इसको इस पूरे फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, i -1 से 0 तक, j -1 डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, इज माई करंट लेस देन माई जे पोजिशन। अगर ऐसा है तो मैं J+1 पे j को रख दूंगा, मतलब मैं j इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, मतलब मैं उसको बेसिकली राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज़ यूज फॉर राइट शिफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना होता तो मैं क्या लिखता, इनपुट j = इनपुट J+1, वो मेरा क्या हो जाता, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता। अगर मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है तो मैं सीधा ब्रेक करूँगा, और जो मेरी जे की वैल्यू +1 है उस पर करंट रख दूंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सी देखो, 1740940 0144479, इसको मैं चाहे तो एक बार आपको सबमिट भी करके दिखाता हूँ। सी सबमिट सोल्यूशन, सारे टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, तो मेरा कोड इज़ परफेक्टली वर्किंग फाइन, इसमें कोई गलती नहीं है।
तो आप भी क्या करना कि मैं आप कोड लिख लेना, खुद से भी लिखने का ट्राई करना, और पेन पेपर पे आई और जे और करंट ये तीनों कैसे वेरी हो रहे हैं इसको देखना। ठीक है, फिर देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।